एक कॉमर्शियल लोडर गाड़ी जिसका के फुल कवर्ड इंश्योरेंस, उसके बावजूद भी एक्सीडेंट होने के बाद जब बंदा क्लेम मांगता है तो इंश्योरेंस कंपनी साफ मना कर देती है कि भाई आपको गाड़ी का क्लेम नहीं मिलेगा। तो आखिर ऐसा क्या कर दिया उस कस्टमर ने, उस इंश्योर्ड पर्सन ने, जिसकी वजह से इंश्योरेंस फुल कवर्ड होने के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि आपको गाड़ी का क्लेम नहीं मिलेगा। तो क्या कमियां रही ऐसी और कहां पे उसने गलती की जो लाखों रुपए का नुकसान का बंदे को सामना करना पड़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीजें बताऊंगा जो छोटी छोटी आप गलतियां कर देते हो और भ्रम में जीते हो। कुछ जरूरत से ज्यादा समझदार लोग आपके माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस है आपकी गाड़ी का, प्रॉब्लम क्या है, फुल कवर्ड इंश्योरेंस है, गाड़ी चलाओ, आप क्लेम मिलेगा आपको 100%। इंश्योरेंस कंपनी को सिर्फ आपके इंश्योरेंस पॉलिसी से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। इंश्योरेंस आपका वैलिड होना चाहिए, फुल कवर्ड होना चाहिए। ये इस तरह का ज्ञान कुछ जरूरत से ज्यादा समझदार और जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो देते हैं। अपनी पॉलिसी बस होना चाहिए उनकी, उन्हें मतलब नहीं है कि सामने वाले का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि पैसा उनके पास से नहीं जा रहा है। आज का वीडियो अगर आप पूरा लास्ट तक देख लेते हो बिना स्किप किए तो भाई मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा और आपको लाखों रुपए का नुकसान का सामना करना नहीं पड़ेगा। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे आपको मिलते हैं मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल और मोटर क्लेम से रिलेटेड IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर एक केसेस पर स्टेप बाय स्टेप जानकारी से भरपूर वीडियोस। मैं अपनी वीडियोस में वही चीजें बताता हूं जिसका के प्रैक्टिकल मैं यहाँ खुद किया होता हूं। कहीं से उठा के इधर उधर पकड़ के मैं कोई बात ना करता हूं और ना करूंगा मोटर क्लेम, मोटर इंश्योरेंस के रिलेटेड कुछ भी। तो हुआ ये कि एक भाई की गाड़ी का इंश्योरेंस मैंने ही किया था, हमारे यहाँ से इंश्योरेंस उसका किया हुआ है। लोडर गाड़ी थी कॉमर्शियल। बंदे का फोन आता है सुबह को 5 बजे 7 बजे के भाई साहब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैं ठीक है भाई, गाड़ी स्पॉट पे रहने दो वहीं पे, क्योंकि कॉमर्शियल गाड़ी का स्पॉट सर्वे होना कंपलसरी होता है, इसलिए गाड़ी आप वहीं रखो और अपने पेपर्स मुझे सेंड कर दो, व्हाट्सएप कर दो PDF बना करके, मैं गाड़ी का क्लेम अल्टीमेट कर देता हूँ और रिक्वेस्ट डाल देता हूँ स्पॉट सर्वे के लिए। मैंने उठा करके ऑलरेडी पॉलिसी मेरे पास थी, बंदे ने DL दिया, मुझे RC भेजी, मैंने गाड़ी का क्लेम लॉन्च कर दिया। अब जब बंदा वहां पे स्पॉट सर्वे के लिए आता है, गाड़ी का स्पॉट सर्वे जब होता है, उसके बाद जब सर्वेयर बोलता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट भाई मुझे दीजिए, जब वो डॉक्यूमेंट सर्वेयर के हाथ में पहुंचे तो पता ये लगा कि फिटनेस एक्सपायर हो चुकी है उस गाड़ी की कई महीने पहले। फिटनेस नहीं करवाई बंदे ने। फिटनेस न होने की वजह से वही स्पॉट जिसने किया था सर्वेयर ने, उन्होंने बोल दिया कि भाई आपका 99% क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं अपनी रिपोर्ट लगा देता हूँ, गाड़ी आप वर्कशॉप में लेकर के जाओ और अपना आगे की कार्रवाई करो, एस्टीमेट वगैरह बनवाओ। अब गाड़ी वर्कशॉप पे जब हम टो करके लेके आते हैं, उसके बाद गाड़ी का एस्टीमेट वगैरह बनाते हैं और जब सर्वेयर आते हैं सर्वे करने के लिए गाड़ी का, तो फिर सर्वेयर साहब बोलते हैं कि भाई गाड़ी का क्लेम नहीं मिलेगा। उनसे बोला जो इंश्योर्ड पर्सन है, भाई साहब मेरा इंश्योरेंस तो है, पूरा कंप्लीट है, मेरी गाड़ी का परमिट भी है, RC वैलिड है, टैक्स जमा है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक फिटनेस की वजह से आप मेरी गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? तो सर्वेयर ने साफ उनको नोटिस दे दिया कि भाई हम आपकी गाड़ी का क्लेम नहीं देंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्लेम रिजेक्ट करने की सबसे मेन वजह जो बताई गई वो ये बताई गई कि भाई आपकी गाड़ी की फिटनेस एक्सपायर हो चुकी है काफी टाइम पहले, यानी कई महीने हो गए और आपने फिटनेस नहीं करवाई। और फिटनेस ऐसी चीज होती है कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए कि जो ये क्लियर करती है, डिसाइड करती है कि हाँ ये गाड़ी रोड पर चलने के लायक है या नहीं है। और फिटनेस नहीं है और आप गाड़ी रोड पे चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप रूल्स का वॉल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि उल्लंघन कर रहे हैं आप नियमों का। और इंश्योरेंस कंपनी को तो छोटी छोटी चीजें भी चाहिए होती हैं कि किसी तरीके से वो गाड़ी के क्लेम को रिजेक्ट करे। उसे कौन सा ऐसा बहाना मिले जिससे कि गाड़ी के क्लेम को वो डिनाई करे। और फिटनेस ना होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, प्रॉब्लम है। लेकिन वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो ये है कि क्या फिटनेस एक्सपायर होने के बावजूद भी हमारी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट होता है और फिटनेस के अलावा बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्लीट हैं, तो क्या हमें गाड़ी का क्लेम मिल सकता है या नहीं मिल सकता? तो मैं आपको साफ बता दूं कि हाँ 99% चांसेस होते हैं फिटनेस एक्सपायर होने के बावजूद भी गाड़ी का क्लेम मिलने के, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे
आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट जो हुआ है वो फिटनेस को इंपैक्ट ना करता हो। यानी कि फिटनेस बताती है कि गाड़ी के ब्रेक व्रेक ठीक हैं कि नहीं है, लाइटें ठीक हैं कि नहीं है, सस्पेंशन सही है, इंजन प्रॉपर वर्किंग में है, मतलब इस तरह की टेक्निकल चीजों को फिटनेस प्रूव करती है, अप्रूव करती है कि हाँ ये सब कुछ सही है और आप गाड़ी रोड पे चलाने के लायक है ही। अगर हमारी गाड़ी जैसे मान लीजिए टायर फट के हुआ एक्सीडेंट, फिटनेस को इंपैक्ट कर रहा है, तो गाड़ी का क्लेम नहीं मिलेगा। गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और गाड़ी एक्सीडेंट हो गई तो क्लेम नहीं मिलेगा। अगर इस तरह के जो भी केसेस हैं, कॉज ऑफ लॉस हैं जो कि फिटनेस को इंपैक्ट करते हैं जाकर के, उस कंडीशन में गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तब हमारी गाड़ी का क्लेम हमें 110% नहीं मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन अगर हमारी गाड़ी को इंपैक्ट या एक्सीडेंट हमारी गाड़ी का किसी और की वजह से हुआ है, सपोज आपकी गाड़ी खड़ी है, पार्क है, और कोई दूसरी गाड़ी आकर उसको इंपैक्ट कर दे, ठोक दे, उस कंडीशन में फिटनेस का कोई मसला नहीं क्योंकि गाड़ी खड़ी थी, तो आपकी गाड़ी का क्लेम अप्रूव होगा, आपको क्लेम मिलेगा। या फिर आप गाड़ी सही चला रहे हैं, अपने दिशा में जा रहे हैं और कोई और गाड़ी रॉन्ग साइड, रॉन्ग दिशा में आकर के, गलत दिशा में आकर के आपको ठोकती है और वो एविडेंस है आपके पास, प्रूफ हो जाता है कि आपकी गलती की वजह से नहीं, दूसरे की वजह से गाड़ी, दूसरे की गलती की वजह से गाड़ी आपकी इंपैक्ट हुई है, डैमेज हुई है, तो ये चीज फिटनेस को इंपैक्ट नहीं कर रही है, तब भी इस कंडीशन में आपको क्लेम मिलेगा। यानी कि जो चीजें फिटनेस को इंपैक्ट ना करें, वो अगर रीजन है गाड़ी के एक्सीडेंट होने का, तब आपकी गाड़ी का 100% आपको क्लेम मिलने के चांसेस हैं, फिटनेस ना होने के बावजूद भी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कई सारे केसेस में पार्शियल लॉस भी इंश्योरेंस कंपनी देती है, एक पार्शियल अमाउंट दे दिया या 50% दे दिया, इस तरह के केसेस पे सेटल करती है। और कितनी सारी इंश्योरेंस कंपनी कुछ केसेस में 100% भी पूरा क्लेम देती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि फिटनेस नहीं होना और क्लेम मिलना, इसमें कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहता है। और दूसरी चीज ये कि आपको ये भी समझ आया होगा कि फिटनेस ना होने से कितना भारी आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी आपसे ये सलाह है, एडवाइस है आप लोगों के लिए कि हमेशा कॉमर्शियल व्हीकल वाले अपनी फिटनेस, अपने परमिट, अपने रोड टैक्स, इन सब चीजों की डेट्स कहीं पे नोट करके रखें और डेट आने से पहले पहले इन चीजों को रिन्यू करवाएं। अदरवाइज गाड़ी को रोड पे आप ना चलाएं। अगर आपकी किसी तरह की कोई भी क्वेरी है मोटर क्लेम से रिलेटेड या मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल से रिलेटेड, तो हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सेलेक्ट कर देना। वीडियो सही लगे तो लाइक करके जरूर जाना और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना ना भूलें। क्या मालूम कौन कब कहां किस बड़ी मुसीबत से बच जाए, लाखों रुपए का नुकसान होने से बच जाए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।